तो यहां उस सच्चिदानंद घन की वाणी में ये स्पष्ट है, सुन मंडल सतलोक बसेरा। सुन मंडल, सुन माने ऊपर, और वहां पर सतलोक एक स्थान है, बसेरा है, रहने की जगह है। बसेरा माने रहने का स्थान। और बहुर न हंसा कर है फेरा, वहां जाने के बाद वापस यहां फिर कर नहीं आते। सतलोक से सतगुरु आए, अंसा आण शब्द बिरमाए। सतलोक से वो सतगुरु यानी परम पिता परमात्मा सतगुरु रूप बनाकर आए, ज्ञान देने के लिए स्वयं आए और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण किया। बंदी छोड़ कबीर गुसाई, दरवे नूर जल में ले जाई। अदली आद कबीर प्यारे, जिन हंसा भवजल आण उबारे। लख 84 बंधन तोड़े, अनुरागी से चश्मा जोड़े। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। वो परमात्मा ऊपर सुन मंडल में रहता है। यही तो यथार्थ जो परमात्मा कबीर जी का ज्ञान बता रहा है, वही हमारे वेद बता रहे हैं। और बीच में जो अड़ंगा हमारे भर दिया, भगवान निराकार है, ये है वो है, ये सारा बकवाद में रखी थी इन्होंने, जिनकी दंत कथा थी, लोक वेद था। शब्द विहंगम सैन उदासी, सुन मंडल रहते अविनाशी। सूली ऊपर सेज लखाई, कहो गुरुदेव कौन विद जाई। तख्त हजूरी चाकर लाए, सतगुरु सत के दाग दगाए। सपत अंड पर धाम हमारा, जहां ओहंग सोहंग नहीं पसारा। जहां ब्रह्मा विष्णु वेद न बाणी, शेष महेश गणेश न जानी। जहां राम रहीम करीम ना कोई, अलय अलेख इसम नहीं दोई। खुद खुदाई जहां ना भाई, तहां कहो किसकी ठकुराई। नो अवतार जहां नहीं कोई, शब्द अतीत रहे निर्मोही। कृत्रिम ख्याल सबक नहीं बाजी, वेद पुराण ना पंडित काजी। धर अंबर नहीं पावक पानी, अगम अगोचर अकत कहानी। जहां जीवन सीवन सुरत न नरता, ज्ञानी गुणी मूड अनुसरता। बेगम पुरा ब्रह्मगत आदू, जहां दास गरीब विराजे साधु। अब इसमें क्या बताया है कि ये काछ भेग का हवा बाडी, नाना प्रकार के वेशभूषा बनाकर घर त्याग कर चले जाते हैं और फिर दुनिया को भ्रमित करते हैं, उनको यथार्थ ज्ञान नहीं है। दो तीन नेती न्योड़ी कर्मा, इंद्री नाल चलावे वर्मा। 100 पाखंड करते फिरते हैं ये लोग। दो तीन नेती न्योड़ी यानी ये जो क्रियाएं करते हैं ना, यौगिक क्रियाएं करते हैं ये लोग, उनके बारे में। गजकर्मी गुरुआई चेरा, धोवे आंत कमल नित फेरा। गज करनी होती है कि जैसे पानी पीकर 2 3 4 गिलास और मुंह में और उंगली देकर ऐसे वापस कर देते हैं। कहते गज कर्मी गुरुआई चेरा और धोवे आंत कमल नित फेरा, यानी इससे आंतें साफ हो जाती हैं। और जैसे नाभि कमल है एक पेट में, हृदय में नाभि, पेट के अंदर नाभि कमल है, और इसको साफ करते हैं एक विधि से। अंदर अंदर अभ्यास कर लेते हैं और वो पेट को घुमा घुमा कर वहां जमे हुए मल को बाहर निकाल देते हैं। उस क्रिया का इतना ही लाभ है और उससे कोई लाभ नहीं। वो केवल शरीर को साफ करते हैं। देखिए जानते इसमें क्या कहा परमात्मा ने। गज कर्मी गुरुआई चेहरा, वो धोवे आंत कमल नित फेरा। फेरा माने घुमाया। आपने देखे होंगे कई योगी टीवी पर भी आते हैं और पेट को ऐसा घुमा देते हैं, पेट को ऐसे मुंह घुमा देते हैं और उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। भाई कमाल कर दिया, यूं तो तोड़ पाट दिया इसने। लेकिन उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? उससे कहते पानी पीकर निकाल दिया, कुछ आंत साफ होगी। फिर ऐसे पेट की घुमाकर ऐसे ऐसे घुमाकर उससे में और जो मल था अंदर जमा हुआ उस आंतों में, उससे वो भी साफ हो जाए। बस इतना ही काम है इसका। इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं, ये तो एक शरीर को स्वस्थ रखने की विधि है। आगे देखना।
षटकर्म बंधन है भाई, चोला पाख लगे ना काई। ये षटकर्म जो है ये भी तुम्हारे ऊपर बंधन है, तुम इनमें लागे रहोगे, भक्ति हो को ना फंड में बड़े रहोगे। और जो परमात्मा ने दिया हुआ शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, भक्ति करने से, उस परमात्मा की साधना करने से आपके ये रोग भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा का कहने का भाव ये नहीं है कि योग अभ्यास ना करना, और वहीं तक सीमित है जो वो व्यर्थ है उनका जीवन। पांचों मुद्रा करें बियाना, जासे भेद अगोचर जाण्या। 84 आसन बस कीने, अनुरागी ने तत् न चीने। ये 84 प्रकार के आसन होते हैं, ऊपर न पैर, नीचे न सिर कर लेना, शीर्षासन, और भी कई प्रकार के आसन हैं। कहते इन सब ने भी कोई साध लेता है, सबका अभ्यास भी कर लेता है, तो उसका क्या बनता है? यदि उसके पास वो तत्व ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है। 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। 84 आसन सिद्ध कर लिए, ये 500 मुद्रा तैयार कर ली, ये क्रियाएं भी कर ली, पानी पी कर निकाल दिया, पेट घुमा लिया। कहते आसन योग नाम बिन खाली। अगर आपके पास सत साधना नहीं है, ये सच्चे नाम की भक्ति आप नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे योग और आसन करे हुए व्यर्थ जाओगे। ये दास इस क्रोथा कांड के अंदर झूठे केस में जेल में था। वहां अलग से एक 4 कोठड़ियां थी, जिनमें वहां आगे आंगन था और उसके अंदर एक नीम का पेड़ था, और वहां एक बिल्ला आता था, एक बिल्ला, बिल्ली का बच्चा। वो उसको थोड़ा बहुत दूध डाल देते वहां। वो क्या करता था, दूध पी के और फिर उस पेड़ के सहारे न्यों खड़ा हो जाता, कति खड़ा, और उसके पैर लगा के ऊपर, और नो पूरा पेट की नो जैसे आसन से करता था, वो पूरे रूप से नो पेट लगा के नो पूरा, और फिर उतरता, फिर 2-3 बार करता। और वो क्या करता था, वहां कोने में टट्टी होता था, फ्रेश होता था, तो पहले पंजों से मिट्टी खोद लेता था, वहां फ्रेश होकर के फिर मिट्टी से, पंजों से उसको मिट्टी से ढक देता था। तो वो पिछले जन्म में योगी था, पिछले जन्म में योगी था। ये क्रियाएं उसके इब्बी भी याद है, और सुच्चे ढंग से रहता था। पहले हम देखा करते थे बहुत से व्यक्ति, हमारे छोटे थे हम तब, अपना फ्रेश होकर के, जंगल पानी फ्रेश होकर के और मिट्टी से ढक देते थे कि इसकी बदबू बाहर ना जाएगी। तो ऐसे इस प्रकार के योगी पुरुष ज्यादा करते थे। तो उनकी उस सच्चा नाम ना होने से आज वो उस बिल्ली की योनि में भटक रहा है। तो यहां क्या कहते हैं परमात्मा, 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। अब 3 सुन, इन 3 सुनों में जैसे काल के लोक की, ये जैसे काल ने अपने ब्रह्मांड बना रखा है, ग्रुप बना रखा है ब्रह्मांड का। इनके बीच में एक वैक्यूम प्लेस होता है, जिसको सुन बोलते हैं, वैक्यूम प्लेस, खाली स्थान होता है। और फिर उसके बाद जो ब्रह्मलोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड का आपस में संयोग है, उनके बीच में भी वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान शून्य है, वो दूसरी। और तीसरी फिर परब्रह्म के और सतलोक के बीच में वैक्यूम प्लेस है, तीसरी शून्य। और चौथी शून्य है वो परमात्मा सतलोक में। तो क्या कहते हैं, 3 सुन में जम की जाली, आसन योग नाम बिन खाली। चौथी सुन लंघ है जन कोई, आवागमन बोर न होई। अब आपको सुनाते हैं कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमुखी नाम जाप करते हैं, तो उनकी न तो उनको कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है, न ही उनको कोई गति प्राप्त होती है।
अर्थात यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में, इससे अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, वो सूक्ष्म वेद में विस्तार से कही गई है और उनमें सारा विश्लेषण दिया गया है कि ये ना करने चाहिए, ऐसे करते हैं वो ये गलत है, ये ऐसे करते हैं वो ठीक नहीं, और ये करनी चाहिए। गरीबदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया ताकि ये मेरा गवाह बने। तो संत गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को बहुत ही प्यारे शब्दों में हमारे लिए एक तोहफा छोड़ रखा है।